मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफ़र एक कदम हो जाए। मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफ़र एक कदम हो जाए। और पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकां बाग़े रब हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकां बाग़े इरम हो जाए। मदीने शरीफ के हवाले से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने 2 हफ्ते पहले झारखंड की एक महफिल में एक शेर पढ़ा था कि जब कोई आदमी हिंदुस्तान से निकल करके मदीने शरीफ जाता है, अगर उसे बीच में कहीं ठहरना पड़े शिहाब के तरीके से, तो वो यही कहेगा कि सुनहरे सब्ज़ गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, पहुँचकर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। कहीं चश्मों का पानी हो, घनी हो छाँव रस्ते में, मदीना जिसकी मंजिल हो, ठहरना कितना मुश्किल है। कहीं चश्मों का पानी हो, घनी हो छाँव रस्ते में, मदीना जिसकी मंजिल हो, ठहरना कितना मुश्किल है। अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब अज़हरी जामिया इस्लामिया रौनाही ने, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हुजूर शाह अल्लामा जमाल अहमद नूरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें जो शेयर की हैं, दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लामा जमाल नूरी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। पूछे आप हाफिज़ अहमदुल फ़त्ताह साहब से कि जिनके सर पे माँ का साया ना हो, बाप का साया ना हो, तो इन्हें अब्बास ताबिशी याद आ सकता है पड़ोसी मुल्क का। उसने एक शेर कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए कि माँ बाप की खिदमत करें जब तक वो जिंदा रहें, और जब इस ज़मीन को छोड़ करके ज़मीन के नीचे दफन हो जाएं तब भी उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इतनी बड़ी महफिल में एक बहुत बड़ी आवाज़, एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुझसे बेहतर आपके इलाके के लोग जिनको जानते हैं, हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मोहतरम महमूदुल फ़त्ताह साहब की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में टहलती रहती है। ऐसी आवाज़ का मालिक आपके शहर में रहता है, ये बहुत खुशी की बात है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में नात का एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग। मैं कभी कोई शेर ऐसा पढ़ता नहीं हूँ कि इसमें शेरियत ना हो, लेकिन इतने मुक़द्दस और इतने सजे सजाए हुए लोग मिल जाएं तो मेरे ख्याल से ये मौका गंवाना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप कि नूरो निकहत के गुलिस्तान में आ जाते हैं कि पढ़ूं हुजूर सरकार ताज शरिया के हवाले से, तब बोलेंगे आप। अहमदुल फ़त्ताह भाई ने बताया कि आला हज़रत हुजूर ताज शरिया के नाम पर यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं, नात के शेर पर बहुत बोलते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। एक वहाबी बेच कर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अज़हरी हो जाएगा, क्या खबर थी ये इलाका अज़हरी हो जाएगा, क्या खबर थी ये इलाका। रिकॉर्ड करना ताजुशरिया 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अहमदुल फ़त्ताह भाई की तरफ से इशारा है कि वो पुराने शेर में हाथ नहीं लगाना चाहता कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर यहीं बैठ करके बरेली शरीफ देखना चाहते हैं तो बोले आप कि बरेली में शहर बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहाँ धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहाँ पे चांद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। ये शेर मैंने पढ़ा था, लेकिन मजबूरी है कि इनकी तरफ से हुक्म है, तो एक शेर सुन ले आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। आपकी आवाज़ बुलंद होती रहेगी तो अल्लामा सलमान साहब यहाँ आ जाएंगे, वरना आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो फिर वो बैठ करके यही पढ़ाएंगे कि जैद ने बकर को मारा। यार इतना जालिम आदमी की उला से लेकर खामसा तक मारता ही रहा है। देखिए कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, और यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए। आखिरी शेर आला हजरत सरकार के हवाले से पढ़ता हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि मैदाना की जमीन बोलती है या कब्रिस्तान के मुर्दे बोलते हैं। ठीक है यार कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ,
सुन्नियों अपनी आवाज को बुलंद रखो। आप बहुत तारीफ की है दोस्तों ने आपके गांव की, आपके शहर की, लेकिन बताया भी है कि करीब में कब्रिस्तान भी है। आज वहां के मुर्दे भी कह रहे होंगे यार कि मेरे गांव के लोग मेरे नबी के नाम पर बोलते हैं कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। सबके हाथ उठ जाने चाहिए कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। और यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। मेरा एक दोस्त है मोहतरम रम्ज, जलालाबाद के रहने वाले हैं। वो कहता है कि जो भी दरे रसूल का दरबान बन गया, आप सिर्फ मेरी तरफ रहें, बाकी ये टीम देख लेंगे इंशाअल्लाह, कि जो भी दरे रसूल का दरबान बन गया वो शख्स अपने वक्त का सुल्तान बन गया। इश्क़े रसूल पाक का इनाम देखिए, अहमद रज़ा अक़ीदे की पहचान बन गया। अहमद रज़ा अक़ीदे की पहचान बन गया। आला हज़रत सरकार के हवाले से मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने फरमाया था कि आला हज़रत पर मनसबे मुजद्दिदियत का गलबा था, वरना वो अपने दौर में सानी गरीब नवाज होते। इतनी बड़ी शान बरेली के इमाम की थी। मेरे भाई ने आला हज़रत सरकार के कलाम को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। मैदाना की ये ज़मीन है, आला हज़रत सरकार व हुज़ूर सरकार ताज शरिया से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर मेरी तरफ से इजाज़त हो या आपकी तरफ से इजाज़त हो तो एक बात कहूँ मैं, आला हज़रत सरकार के कलाम को लेकर के सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि लखनऊ की एक महफिल में आला हज़रत सरकार का मैं कलाम पढ़ रहा था, जिसको आप अपनी ज़बान में क़सीदे मेराजिया कहते हैं। इस कलाम को आला हज़रत सरकार पढ़ रहे थे तो लखनऊ के एक शायर ने पूछा कि मौलाना ये बताओ ये कलाम किसका है। तो मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि ये कलाम बरेली के मौलाना अहमद रज़ा का लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि यार इनकी ज़बान तो कौसर व तस्नीम से धुली हुई मालूम होती है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि ये बरेली के इमाम का लिखा हुआ कलाम है। तो उसमें एक आदमी ने कहा कि यार इसकी ज़बान तो कौसर व तस्नीम से धुली हुई मालूम होती है। आज जामिया इस्लामिया की सारी बहारें आपको मैदाना के अंदर मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लामा सलमान अज़हरी साहब यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब, अल्लामा सरदार साहब जैसे मुक़द्दस लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ है और इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है मेरे भाई अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला ने। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद रखता हूँ, तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब अपनी आवाज़ को भारी रखें। आप जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, आपको सुभान अल्लाह बहुत नहीं कहना है, बस थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ मिलती रहेगी तो मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह आप तक पहुँचती रहेगी। समझ रहे हैं आप? जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, अगर ये मेरी जमात के उलमा बोले तो ठीक है, वरना आप सब यहाँ आ जाइए, दो चार लोगों को वहाँ कर दूँ, बस काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठेगा, अगर शेर मेरा कहीं से भी कमज़ोर लगे तो आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ चला जाऊँगा। जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठेगा, मुझे तो बताया यहाँ के लोगों ने कि हुजूर सरकार ताज शरिया से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। यार अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से, वरना एक वहाबी मौलवी था वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था। उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए, मुझे डंडों से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने दो चार लात मार के कहा बेवकूफ़, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? हम यार जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। मैंने करीब 5 या 6 मरतबे अल्लाह का शुक्र है कि उम्रे के लिए गया मदीने शरीफ, तो मैंने वहाँ जश्न सऊदिया मनाते हुए जालिमों को देखा। समझ रहे हैं कि जो दिल में सबसे गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए,
अगर मैदौना का एक बच्चा खामोश हो गया तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए और महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। कोई एक सुन्नी आदमी खड़ा हो जाए यार, एक नारा लगाए तो माशाअल्लाह अपनी आवाज को आगे करो। सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो नारा लगाने? अरे बोले बोले आप। आला हज़रत, आला हज़रत। इसमें एक दो शेर और बाकी है, पढ़ दूं क्या? सुनेंगे आप लोग? कोई शिकायत तो नहीं है आपको? मैं यार जामिया इस्लामिया के ग्राउंड में मैं 15-20 मिनट बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है, वरना एक दो शेर में हज़फ कर लेता। जैसे एक साहब ने शादी किया तो शादी हो गई उनकी, तो इत्तेफाक से उनकी बीवी का नाम साकिना था, साकिना खातून। 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अल्लाह की मर्जी देखें आप, उस दूसरी बीवी का नाम भी साकिना था। 3.5 साल के बाद उसने पहली बीवी को तलाक दे दिया। एक आदमी ने पूछा कि यार पहली को तलाक क्यों दे दिया? तो उसने कहा यार उलमा फरमाते हैं कि जहाँ 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं पहले को हज़फ कर दिया। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखें आप। करीम नवाज सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें आप, मैंने अभी 2 हफ्ते पहले इस शेर को मैंने जयपुर शहर में पढ़ा था, राजस्थान में। वहाँ की जमीन बोलेगी तो यहाँ की जमीन इंशाअल्लाह बोल के दिखाएगी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगे, अगर आपकी आवाज कम हो गई तो फिर याद रखें सबको लेके फैजाबाद चला जाऊंगा मैं। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेगे और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेगे, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेगे। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा, ऊंची बोले आप, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा। अच्छा एक शेर अहमदुल फत्ताह भाई यहाँ मौजूद हैं और हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ दूँ तो सुनेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथों को उठा के बोले तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर सरकार ताजुश शरिया कौन है जानते हैं आप? अल्लामा जमाल अहमद नूरी साहब क़िबला के चहलुम के मौके पर आप आए, जिन्होंने पूरे फैजाबाद में यही कहा है कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, ये इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के साथ। आखिरी शेर देखे आप, आखिरी शेर देखे आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, फिर खामोश हो गए आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, अब देखता हूं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो हुजूर ताजुश शरिया का नाम सुन के खामोश है। अगर ये अल्लामा सलमान अजहरी साहब मुस्कुरा दे तो समझो शेर बहुत अच्छा है। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, तौहीद भाई पैसे हैं आपके पास कि नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड ही करते हो यार? जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, और जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, अबे मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे गए, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुश शरिया, कोई नारा तो लगाए हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में यार। कितना बड़ा मजमा है, 2-4 लोगों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। जरा ऊंची आवाज में बोले। अच्छा,
इतने बड़े बड़े नोट लाओगे तो बड़े बड़े शेर पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ इंशाअल्लाह वापस कर दूंगा आपको। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर में जो अल्लामा जमाल अहमद नूरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की ज़ात के हवाले से अल्लाह का शुक्र है गुफ्तगू करने के लिए हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब अज़हरी जामिया इस्लामिया रौनाही की बारगाह में बसर व चश्म में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। रसूले पाक के दुश्मन कहीं जो मिल जाएं तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखो।